हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। सॉन्ग तो नाइस था। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं चलना। चलना 20 ऐसी टाइप्स हैं जिनका मीनिंग इंग्लिश में चलना होता है, या मैं ऐसे बोलूं कि 20 अलग अलग ऐसी कंडीशन होती हैं जहां चलना अलग अलग तरीके का होता है। साथ में आपको ये 20 डिफरेंट कंडीशन बताने वाला हूं कि कैसे आप चलना का यूज अलग अलग कंडीशन में करेंगे। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। और रियली अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमने चलना तो सिर्फ वॉक ही सीखा है, बाकी का तो पता ही नहीं था। सो आज की वीडियो देखने के बाद चलना को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा और इन कमिंग टाइम हम संभल के चलेंगे। संभलने चलने का मतलब ये है कि आप किस कंडीशन में कैसे चलेंगे वो आपको पता लग जाएगा। सो सबसे पहले जो हमारा चलना इंग्लिश में होता है वो है टोडल। टोडल का मीनिंग चलना होता है बट डगमगाते हुए। ये स्पेशली बच्चों के लिए यूज होता है। एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, टोडलर, है ना। सो चलने वाला बच्चा टोडलर हो गया बच्चे के लिए। सो मैं बात करूं टोडल, डगमगाते हुए चलना। एग्जांपल्स के थ्रू समझते, कोई जरूरी नहीं खाली बच्चे के लिए, बट स्पेशली बच्चे के लिए यूज होता है। आप बड़े के लिए भी यूज कर सकते हैं जो डगमगाते हुए चले। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई हैव टू वॉच हिम ऑल द टाइम नाउ दैट ही इज टॉडलिंग, है ना। कोई मदर बोल रही है, कोई फादर बोल रहा है अपने बच्चे के लिए कि वो टॉडलिंग कर रहा है, तो उसको हर वक्त देखना पड़ता है, क्या पता उसको चोट लग जाए। ऐसे करके हो सकता है। या बात करेंगे ही फेल व्हाइल टॉडलिंग अराउंड, है ना। कोई गिर गया बच्चा जो टॉडलिंग कर रहा था, डगमगा रहा था इधर से उधर। अभी मैंने आपको बताया ऐसे करके प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है। नेक्स्ट की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे यहां पे जो चलना है वो है वंडर। आप इसको वेंडर बहुत बार सुना होगा, इसको आप वेंडर बोलेंगे, नो प्रॉब्लम देयर, बट आप स्पोकन में अच्छे की बात करेंगे तो वंडर। सो वंडर होता है भटकना। ये भी चलना होता है बट चलना भी कैसा, भटकने वाला। सो वो रहेगा आपका वंडर। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है यहां पे, द कैटल आर अलाउड टू वंडर फ्रीली, है ना। जो पशु होते हैं पालतू, उनको फ्रीली अलाउ कर देते हैं भटकने के लिए, वो इधर उधर जाते रहते हैं। इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है यहां पे, वी कांट वॉन्डर फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रूथ, है ना। जो सच का पाथ है उससे हम क्या है कि भटक नहीं सकते। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं वॉन्डर। सो ये भी हुआ एक तरह का चलना। नेक्स्ट की अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं तो नेक्स्ट हमारा है स्करी। ये भी क्या है, चलना होता है, बट ये जो चलना होता है वो होता है घबरा के भागना। मतलब कहीं से चले जाना बट घबरा के, है ना। तो बहुत जल्दी में जाना, घबरा के भागना हो गया स्करी। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है, आई जम्प्ड ऑन द सोफा आफ्टर आई सॉ अ माउस स्करी बाय, है ना। मैंने जब एक चूहे को घबरा के भागते हुए, तो वो आपको घबरा के भागते, मतलब आपको देखा और वो घबरा के भाग रहा है और आप उसको देख के सोफे पे जंप कर रहे हैं। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है, राजू बिगेन टू स्करी बैक टू अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द एज, है ना। होता ना, जैसे मान लीजिए एक किनारे पे कोई खड़ा है, उसके बाद उसने क्या क्या घबरा के भागना स्टार्ट किया, है ना। इस तरीके से रहेगा आपका स्करी। तो स्करी भी एक तरह का चलना बट घबरा के भागना। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वर्ड तो आपका जाना पहचाना है होप, बट स्पेलिंग ध्यान में रखना है, HOP, होप। इस होप का मीनिंग भी चलना ही होता है। बड़े किस तरीके का चलना, एक गेम आपने जरूर सुना होगा, हॉप स्कॉच। बच्चे खेलते हो बॉक्स बना के, जिसको आप स्टैपू भी बोलते हैं। मीन्स वो टंगी खेला जाता है, मीन्स एक टांग को उठा के खेला जाता है। तो होप का जो मीनिंग है वो है एक टांग पर चलना। सो जब आप एक टांग पर चलने की बात करेंगे, मतलब एक टांग के बल आप जब कूदने की या चलने की बात करेंगे, उस कंडीशन में यूज करेंगे होप। देखो एक टांग पे चला तो जा ही नहीं सकता, आप कूदेंगे ही ऑब्वियसली, बट हम यहाँ पे हिंदी में ऐसे बोलते हैं एक टांग पे चलना या एक टांग पे कूदना। तो एक टांग के बल चलना या फिर कूदना होगा होप। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सो बात कर सकता हूं, माई ग्रैंड फादर कांट हॉप। ऑब्वियसली वो बूढ़े हो गए हैं तो वो एक टांग के बल नहीं चल सकते। इस तरीके से बात कर सकता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है यहां पे, माई फ्रेंड हैड टू हॉप ऑन हिज राइट फुट, है ना। उसको क्या है कि अपने राइट फुट के ऊपर जो है ना
चलना पड़ा। क्यों चलना पड़ा? एज हिज लेफ्ट फुट वॉज हर्ट, क्योंकि उसका लेफ्ट फुट जो था वो हर्ट था, इसलिए उसको राइट पे चलना पड़ा। इस तरीके से रहेगा। सो ये है होप, चलना। बस किस तरीके का मैंने आपको बताया। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा जॉग, जॉगिंग। हाँ, ये नॉन है आपके लिए क्योंकि आप इस वर्ड को जानते हैं। जॉगिंग आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो जॉग भी एक तरह का चलना होता है, बट धीरे धीरे दौड़ना। जो आप धीरे धीरे दौड़ते हैं तो उसको बोलते हैं जॉग। इसी से जॉगिंग बना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने यहां पे बोला टॉम जॉग्स थ्राइस अ वीक, है ना। जो टॉम है वो क्या करता है? जॉगिंग करता है वीक में 3 बार, थ्राइस या 3 टाइम्स आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल यहां पे हो सकता है आई मेड अ रूल टू जॉग एवरी मॉर्निंग। मैंने रूल बनाया था कि मैं हर मॉर्निंग क्या करूंगा? सुबह जॉगिंग करूंगा। मीन्स मैं धीरे धीरे दौड़ूंगा। सो इस तरीके से रहेगा आपका जॉग। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जिसका मीनिंग भी चलना होता है, वो होता है रोम। रोम सुन के कुछ और याद आएगा, रोमन्स। सो रोम का मीनिंग भी चलना होता है, बट कैसा? घूमना फिरना। जब आप बोलते हैं मैं तो घूमने गया था, मैं तो शहर घूमने गया था, लाइक इट। सो घूमना होगा आपका रोम। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है, यहां पे मैं बात करूंगा लेट्स रोम अराउंड द टाउन। चलो घूमते हैं टाउन में, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर सकता हूं, आई लाइक टू रोम अराउंड द फील्ड्स, है ना। मुझे खेत में जो घूमना है ना बहुत पसंद है, लाइक इट रहेगा आपका रोम। सो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट का मीनिंग भी चलना होता है, ये आप जानते ही हैं, क्रॉल। क्रॉलिंग आपने सुना होगा। सो क्रॉल का जो मतलब होता है वो होता है घुटनों के बल चलना। और जैसे मैं घुटनों के बल चलने की बात कर रहा हूं, बच्चे की पिक आपके माइंड में जरूर आ गई होगी, क्योंकि बच्चे ही घुटनों के बल चलते हैं। सो घुटनों के बल चलना, क्रॉल। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है माई बेबी हैज स्टार्टेड क्रॉलिंग। मेरे बच्चे ने क्या है कि घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से हो सकता है, या मैं बोल सकता हूं आई यूज टू क्रॉल बिफोर वॉकिंग, है ना। मैं भी घुटनों के बल चला करता था वॉक करने से पहले। सो ये हो गया आपका क्रॉल, चलना, क्रॉल हुआ। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे यहां पे होबल। होबल, होबल का मीनिंग भी चलना होता है, बट एक इस तरीके का चलना, दर्द के कारण। जब मीन्स आपको दर्द है, सो दर्द के कारण कठिनाई से चलना होता है आपका होबल। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा आई हर्ट माई फुट, मेरे पांव पे चोट लग गई। सो अब क्या हुआ? एंड हैड टू होबल होम, मुझे घर पे, है ना, तो ऐसे करके दर्द, मतलब दर्द में था बहुत ज्यादा, कठिनाई से चल के घर में गया। इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर सकता हूं, माई नेबर इज हॉबलिंग अराउंड विद अ स्टिक। मेरा जो नेबर है वो क्या है कि स्टिक के सारे हॉबलिंग कर रहा है, दर्द के कारण है, चल रहा है फिर भी दर्द उसको है। इस तरीके से रहेगा आपका होबल। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्रिप। क्रिप का मीनिंग भी चलना होता है, बट पेट के बल। पहला था घुटनों के बल क्रॉल, यह है पेट के बल। बच्चे को देखा होगा, आर्मी मैन को भी देखा होगा आपने, फौजी जो होते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है ए स्नेक वॉज क्रीपिंग अप ऑन हर। सीरियल देखा होगा, एक लड़की के ऊपर सांप जो है वो चल रहा होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट हो सकता है द सोल्जर्स क्रेप्ट साइलेंटली टूवर्ड्स द एनिमी, है ना। तो ऐसा ही होगा, शांत स्वभाव से, या मतलब बिना आवाज के ही आगे बढ़ना होता है दुश्मन की तरफ। तो जो सोल्जर्स हैं वो क्या है कि पेट के बल चलते हुए आगे बढ़े दुश्मन की तरफ। इस तरीके से रहेगा आपका क्रिप, पेट के बल चलना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रोल। स्ट्रोल का मीनिंग होता है चलना, बट ये चहलकदमी होता है, जिसको आप बोल सकते हो टहलना। सो टहलते हुए मीन्स टहलना या चहलकदमी करना, मतलब हल्के फुल्के कदमों से जब आप चलते हैं। सो टहलना होता है स्ट्रोल। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है दे स्ट्रोल्ड अलोंग द बीच। बीच आपने सुना समुद्र के किनारे होता है, तो क्या कि वो स्ट्रोल करते हैं, मतलब टहलते हैं बीच, और बात पास्ट की है तो वो टहले बीच के पास। इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट की बात कर सकता हूं, ए कपल वो स्ट्रोलिंग हैंड इन द पार्क। हैंड इन हैंड का हाथ में हाथ डाल के पार्क में एक कपल जो है वो टहल रहा है, इस तरीके से रहेगा। या फिर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, वी शुड गो फॉर अ स्ट्रोल आफ्टर डिनर। हमें डिनर के बाद टहलने के लिए जाना चाहिए। तो ये हुआ स्ट्रोल।
और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है टिपटो। टिपटो का मीनिंग भी चलना होता है, बट पंजों के बल। सो जब भी आप पंजों के बल चलने की बात करेंगे तो आप यूज करेंगे टिपटो। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही क्लोज द डोर क्वाइटली एंड टिपटोड इनटू द रूम। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और कमरे में गया। इस तरीके से रहेगा आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात यहां पे कर लेता हूं। माई ग्रैंड फादर कांट स्टैंड अप ऑन हिज टिपटोज। वो अपने पंजों के बल नहीं खड़े हो सकते। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा यहां पे, वो है स्ट्राइड। स्ट्राइड का मीनिंग भी चलना होता है, बट स्ट्राइड जो होता है वो होता है लंबे लंबे कदम भर के चलना या लंबे लंबे कदम रख के चलना। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा। यहां पे बात कर सकते हैं प्लीज स्ट्राइड, है ना। प्लीज स्ट्राइड का मतलब लंबे लंबे कदम रखो। वी आर गेटिंग लेट। हम क्या है कि लेट हो रहे हैं। इस तरीके से हो सकता है आपका एग्जाम्पल। या ही वॉक्स विद लॉन्ग स्ट्राइड्स। वो क्या है कि लंबे लंबे कदम रख के चलता है। तो ये रहा आपका स्ट्राइड, लंबे लंबे कदम रख के चलना, लंबे लंबे कदम भरना। और नेक्स्ट चलना जो है वो है ब्रिस्क वॉक। बट ये जो चलना है वो है तेजी से चलना। सो जब आप तेज चलते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे ब्रिस्क वॉक। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा था हार्ट बीट्स फास्टर ड्यूरिंग अ ब्रिस्क वॉक, है ना। जब आप तेज चलेंगे तो ऑब्वियसली हार्ट बीट जो है ना वो तेज हो जाती है। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पे हमारा हो सकता है। मैंने बोला फाइंड समवन हु एंजॉयज अ ब्रिस्क वॉक फॉर एक्सरसाइज। कुछ ऐसे ही लोग मिलते हैं जो तेजी से दौड़ने की एक्सरसाइज को पसंद करते हैं। अदरवाइज सभी लाइट को एक्सरसाइज पसंद करते हैं क्योंकि उसमें हार्ट बीट तेज हो जाती है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो किसी को ढूंढो जो ब्रिस्क वॉक पसंद करता है। इस तरीके से हो सकता है। सो ये है आपका चलना बट तेज वाला। और अगर हम हाँ, ये भी एक तरह का चलना होता है, दम दमाते हुए चलना। सो दम दमाते हुए चलना होता है क्लम्प। सो इस सॉन्ग को ट्रांसलेट कर लेना हो जाएगा। सो दम दमाते हुए चलना क्लम्प रहेगा। पहला एग्जांपल हो सकता है यहां पे, आई कुड हियर द क्लम्प ऑफ हिज फुटस्टेप्स एज ही केम डाउन द स्टेयर्स। जब वो सीढ़ियों से नीचे आया तो उसके फुटस्टेप्स को मैं सुन सकता था। इस तरीके से ये सॉन्ग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, मैं बोल सकता हूं शी क्लम्प्स इन द स्ट्रीट, है ना। वो क्या है कि मेरी जो गली है उसमें दम दम करते हुए चलती है। सो ये रहेगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, वो भी चलना होता है हैंग अराउंड। बट ये जो चलना है आवारा, मीन्स आवारा घूमना होगा, हैंग अराउंड। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है यू शुड नॉट हैंग अराउंड, यूटिलाइज योर टाइम। आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, आवारा नहीं घूमना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है आई यूज टू हैंग अराउंड बट नो लॉन्गर नाउ। मैं भी आवारा घूमा करता था परंतु अब नहीं। इस तरीके से आपका रहेगा हैंग अराउंड, आवारा घूमना। अब मैं उस चलने की बात करने वाला हूं जिसका आप काफी देर से इंतजार करें कि ये सर ने अब तक यूज नहीं किया। वो है वॉक। वॉक का मीनिंग भी चलना होता है बट नॉर्मली चलना होगा आपका वॉक। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा आई कैन वॉक एटलीस्ट 2 किलोमीटर्स। मैं 2 किलोमीटर तक चल सकता हूं। इस तरीके से। या मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, वी हैड टू वॉक ऑल द टाइम टू द स्टेशन, है ना। स्टेशन तक क्या करना पड़ा, हमें वॉक करना पड़ा। इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट हमारा चलना है ब्रीथ। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, ब्रीथ और चलना। ऑब्वियसली ब्रीथ चलना होता है बट सांसों का चलना। एग्जाम्पल सांसों का चलना। सॉन्ग आपने जरूर सुना होगा ये वाला, सांसों का चलना जी, सांसों का चलना दिल का मचलना। तो सांसों का भी चलना होता है, खाली आप नहीं चलते, सांसें भी चलती हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया, इज ही ब्रीदिंग, क्या उसकी सांसें चल रही है। इस तरीके से रहेगा। फिर किसी ने रिस्पॉन्स किया देयर इज नो ब्रीदिंग, उसकी सांसें नहीं चल रही। तो ये सांसों का चलना। नेक्स्ट की बात करूं वो है स्टेप। स्टेप का मीनिंग होता है कदम रखना। ये भी चलना है बट कदम रखना। जब आप सेंस लेना कदम रखना तो आप यूज करेंगे स्टेप। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा शी टुक अ क्विक स्टेप बैक, उसने ना अपना कदम जल्दी से पीछे कर लिया। इस तरीके से रहेगा। या मैं बात कर सकता हूं डोंट स्टेप ऑन द ब्रोकन ग्लास। ब्रोकन ग्लास के ऊपर आप मत चलिए, मीन्स कदम मत रखिए, उसमें आपको पता है इंजरी हो सकती है। और नेक्स्ट है हमारा शफल। शफल का मीनिंग होता है
पांव घसीट कर चलना। हालांकि आपने कार्ड्स में भी सुना होगा, कार्ड्स को भी सफल किया जाता है, बट यहाँ जब चलते हुए पांव की आवाज आए घसीटने की, उसको बोला जाता है शफल। तो बहुत बार बोला भी जाता है पांव मत घसीटो, सो बोल सकते हैं डोंट शफल। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है शी नर्वसली सफल्ड हर फीट, है ना, कि मतलब वो नर्वस थी, घबराई हुई थी और वो सफल्ड करके अपने पाँव को चल रही थी। लास्ट एग्जांपल हो सकता है डोंट शफल योर फीट लाइक दैट, वॉक नॉर्मली। नॉर्मली चलिए, आप पाँव घसीट के मत चलिए। और लास्ट है हमारा लिंप। लिंप का मीनिंग भी चलना होता है, परंतु लंगड़ा के। सो जब कोई लंगड़ा के चलता है उसके लिए यूज करेंगे लिंप। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने बोला सी वॉक्स विद अ स्लाइट लिंप, लंगड़ा के चलती है बट हल्की, इस तरीके से हो सकता है। या फिर मैं पूछूं किससे वाई आर यू लिंपिंग, आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आप लंगड़े नहीं है, मैं जानता हूं। तो इसने वहां पे रिप्लाई किया आई एम हर्ट सो आई एम लिंपिंग, मुझे चोट लगी इसलिए मैं लंगड़ा के चल रहा हूं। सो आई होप चलना आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। इनकमिंग टाइम आप अलग अलग कंडीशन में इसको यूज भी कर पाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इंग्लिश में मैं लेके आता रहता हूं और आपकी स्पोकन को अच्छा करने की कोशिश मेरी हर वक्त रहती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उसका फायदा आपको ये होगा कि आप कंपनी अपने सराउंड बना पाएंगे इनकमिंग टाइम इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।